गाइस तो फाइनली एईडब्ल्यू का वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर विनिमिंग मैनिटोबा में केनी ओमेगा के होम टाउन के ऊपर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर केनी ओमेगा के रिटर्न के ऊपर केनी ओमेगा हमें यहां पर बुरी तरह से पिटते हुए दिखाई दिए। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर सौरभ स्ट्रिकलैंड को उनका अगला चैलेंजर मिल चुका है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो एक्शन में देखने को मिले। तो गाइस इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर 3 आवर स्पेशल एईडब्ल्यू डायनामाइट और रैम्पेज शो के ऊपर हमें यहाँ पर कनाडा में क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली और कैसा रहा इस हफ्ते का शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें अगर यहाँ पर डायनामाइट के ओपनिंग की, तो गाइज आज यहाँ पर डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर टोनी खान का वीडियो फुटेज देखने को मिलता है, जहाँ पर जैक्सनविल में टोनी खान जैगवार्स के होम की तरफ से एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को रन करते गए और टोनी खान ये अनाउंस करते गए कि टोनी खान की इंजरी की वजह से वो यहाँ पर कनाडा ट्रैवल नहीं कर सकते गए, इसलिए वो यहाँ पर जैक्सनविल से आज के शो को रन करेंगे। टोनी खान का ये वीडियो फुटेज चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर यंग बक्स एईडब्ल्यू के प्रोडक्शन ट्रक के अंदर टोनी खान के वीडियो फुटेज को काट देते गए और यंग बक्स ये कहते गए कि एईडब्ल्यू के हिसाब से अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी का ओनर ऑन साइट नहीं रहेगा तो गाइज एईडब्ल्यू के ईबीपी के पास ये पावर होती गए कि वो एईडब्ल्यू कंपनी को रन करे। और इसके साथ ही साथ यंग बक्स ये भी रिवील करते गए कि उनके टोनी खान पर अटैक करने के बाद भी एईडब्ल्यू कंपनी ने यंग बक्स को फायर क्यों नहीं किया है। गाइज यंग बक्स ये कंफर्म करते गए कि जब उन दोनों ने एईडब्ल्यू के अंदर ईबीपी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो गाइज उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन दोनों ने ही ये क्लॉज डाली थी कि ये दोनों एईडब्ल्यू कंपनी से फायर्ड नहीं हो सकते गए। और कुछ इस तरीके से शो के ओपनिंग के ऊपर आज यहाँ पर यंग बक्स के द्वारा टोनी खान पर अटैक करने के सिचुएशन को बताया जाता है और यंग बक्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि जब तक टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर फिर से वापस नहीं आते गए तब तक यंग बक्स एईडब्ल्यू को रन करने वाले गए। यंग बक्स के इस प्रोमो सेगमेंट के बाद हमें डायनामाइट के ओपनिंग पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन सौरभ अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जो एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर उनके प्रोमो में एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू पर उनके चैलेंजर को लेकर बात करते गए और सौरभ का ये प्रोमो चल ही रहा होता है। तभी एक बार फिर से बैक स्टेज के ऊपर यंग बक्स हमें सौरभ को इंटरप्ट करते हुए दिखाई देते गए और यंग बक्स ये अनाउंस करते गए कि सौरभ का चैलेंजर कौन होने वाला है। और गाइस सौरभ का चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के फॉर्मर टीएनटी चैंपियन क्रिश्चियन केज होते गए, जो यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के रिंग में आकर हमें यहाँ पर सौरभ के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और क्रिश्चियन केज के सौरभ को बीट डाउन करने के बाद क्रिश्चियन ये क्लियर कर देते गए कि एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर वो यहाँ पर मेन इवेंट पर सौरभ को चैलेंज करने वाले गए। गाइस शो के ओपनिंग के ऊपर आज यहाँ पर सौरभ स्ट्रिकलैंड क्रिश्चियन केज के इस प्रोमो सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोपलैंड देखने को मिले, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू का टीएनटी चैंपियनशिप हमें यहाँ पर बैडी मैथ्यू के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और इन दोनों के काफ़ी एवरेज मैच के बाद एडम कोपलैंड उनके स्पीयर के साथ मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जब एडम कोपलैंड बड़ी मैथ्यू पर अटैक करने की कोशिश करते गए तभी अरीना में लाइट्स आउट होती गए और हाउस ऑफ ब्लैक के लीडर मलाकाई ब्लैक रिंग के अंदर आकर आज यहां पर बड़ी मैथ्यू को सेव कर लेते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो हमें यहाँ पर एक्शन में देखने को मिले, जो प्राइवेट पार्टी के मेंबर आइजैक कैसिडी को फेस करते गए। और इन दोनों के इस मैच के अंदर आज यहाँ पर समोआ जो मैच को पूरी तरह से डोमिनेट करके इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी रिंग में अराइव होते हुए दिखाई देते गए और वो यहाँ पर ये अनाउंस करते गए कि लास्ट वीक पार्किंग लॉट ब्रॉल मैच के अंदर ट्रेंट बरेटा के चक टेलर पर अटैक करने के बाद अब चक टेलर यहाँ पर दोबारा कभी भी रेसलिंग नहीं कर पाएंगे और चक टेलर को रेसलिंग से रिटायर होना पड़ेगा और ऑरेंज कैसिडी इसके लिए चक टेलर को कभी भी माफ नहीं करेंगे। और गाइस कुछ इस तरीके से ऑरेंज कैसिडी उनके प्रोमो के अंदर ट्रेंट बरेटा को वार्निंग दे रहे होते गए, तभी बरेटा अरीना में अराइव होते गए और वो एक बार फिर से कैसिडी को मॉक करने लगते गए, जिसके बाद कि यहाँ पर हमें ऑरेंज कैसिडी ट्रेंट बरेटा पर अटैक करने के लिए स्टेज एरिया पर जाते हुए दिखाई देते गए। बट एईडब्ल्यू के सिक्योरिटी के द्वारा ऑरेंज कैसिडी को रोक लिया जाता है, जिसके बाद कि हमें सडनली डॉन केलिस अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए और डॉन केलिस बेसिकली ऑरेंज कैसिडी को उनके फैक्शन के अंदर रिक्रूट करने की कोशिश करते गए। एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर इस बड़े कियोस्क के बाद हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर रिनी पकेट यंग बक्स के साथ देखने को मिलती गए, जो एईडब्ल्यू पर उनके टैग चैंपियन बनने को लेकर बात करते गए। तो वहीं बैक स्टेज पर जैक पेरी के इंटरव्यू के अंदर वो यहाँ पर टोनी खान पर अटैक करने को लेकर अपने आप को डिफेंड करते गए। एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद आज यहाँ पर चैंपियन क्रिस जेरिको उनके होम टाउन के ऊपर हमें यहाँ पर कात्सुयोशी शिबाता के खिलाफ एफटीडब्ल्यू टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए, जहाँ पर इन दोनों के आज यहाँ पर इस मैच के अंदर
हमें काफ़ी सारे वेपन का यूज देखने को मिलता है। जब मैच के एंडिंग के ऊपर सिबाता यहाँ पर टेबल के ऊपर इस मैच को जीतने वाले होते गए, तभी इस मैच के अंदर बिग बेल की इंटरफेरेंस होती गई और वो यहाँ पर कात्सुयोरी सिबाता के ऊपर हमें यहाँ पर आज चोक स्लैम हिट करते हुए दिखाई देते गए। पर बिग बिल के कात्सुयोरी सिबाता पर टेबल पर चोक स्लैम हिट करने के बाद जेरिको यहाँ पर सिबाता को पिन करके इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जिसके बाद की AEW के बैक स्टेज के ऊपर रोनी पकेट हमें यहाँ पर विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैडलैंडर के साथ देखने को मिलती गए। यहाँ पर विलो नाइटिंगेल मर्सिडीज मोन के साथ उनके अपकमिंग टाइटल मैच को लेकर बात करती गए। बट गाइज इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर ब्रायन केज को 1-on-1 ड्रीम मैच में फेस करते गए। और इन दोनों पावर हाउसेस के काफी शानदार मैच के बाद क्लॉडियो उनके सबमिशन के साथ मैच को जीत जाते गए। तो वहीं बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर आज रॉकी रोमेरो रोनी पकेट के साथ देखने को मिलते गए, जहाँ पर रॉकी रोमेरो डायनामाइट शो के ऊपर ट्रेंट बरेटा और ऑरेंज कैसिडी के राइवलरी को लेकर बात करते गए। और वो यहाँ पर ये कहते गए कि वो अब उनके फ्रेंड्स के झगड़े में और नहीं पड़ेंगे और वो अब इनके करियर के ऊपर फोकस करेंगे। और इसके बाद रॉकी रोमेरो रैम्पेज शो के ऊपर काइल ओराइली को 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज करते गए। जिसके बाद की AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर मरिया में एक्शन में होती गए, जो यहाँ पर सरीना डीप को 1-on-1 मैच में फेस करती गए। और इन दोनों के इस मैच के अंदर जब इस मैच के एंडिंग के ऊपर सरीना डीप मरिया में को बीट डाउन करने लगती गए, तो टोनी स्टोम मैच के अंदर व्हाइट टॉवल फेंक देती गए, जिसकी वजह से रेफरी मैच को स्टॉप कर देता है और मरिया में को हरा के सरीना डीप इस मैच को जीत जाती गए। बट गाइज इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर एडम कोपलैंड और काइल ओराइली देखने को मिलते गए, जहाँ पर काइल ओराइली ये कहते गए कि अगर यहाँ पर एडम कोपलैंड को कभी भी काइल ओराइली की मदद की जरूरत होगी तो काइल ओराइली एडम कोपलैंड की मदद करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर एडम कोपलैंड को अपना चाइल्डहुड हीरो मानते गए। वेल गाइज AEW के डायनामाइट पर आज इन सभी मोमेंट और सेगमेंट के बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर विनिपिग मैनिटोबा में केनी ओमेगा उनका रिटर्न करते गए, जहां पर आज केनी ओमेगा के रिटर्न के ऊपर वो यहां पर फाइनली उनके होम टाउन क्राउड को एड्रेस करते गए और ओमेगा ये कंफर्म करते गए कि केनी ओमेगा के डायवर्कल्टेज इंजरी के बाद केनी ओमेगा का रेसलिंग करियर के साथ साथ केनी ओमेगा की लाइफ भी खत्म होने वाली थी। और गाइज यहां पर ओमेगा ये कंफर्म करते गए कि लास्ट टाइम जब केनी ओमेगा हॉस्पिटल के अंदर गए थे तो डॉक्टर्स ने केनी ओमेगा को ये बताया था कि वो यहाँ पर एक दिन भी और लेट करते तो शायद यहाँ पर वो मर सकते थे। और गाइज यहाँ पर डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि केनी ओमेगा दोबारा कभी भी रेसल नहीं कर पाएंगे। बट गाइज यहीं लास्ट वीक जब AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW में यंग बक्स, जंगल बॉय और ओकाडा के द्वारा टोनी खान पर अटैक किया गया, तो गाइज केनी ओमेगा को एक बार फिर से AEW पर वापस आना पड़ा, क्योंकि गाइज केनी ओमेगा भी AEW कंपनी के EVP गए और वो यहाँ पर AEW के अंदर अब भी काफ़ी ज़्यादा पावर होल्ड करते गए। वो ओमेगा का ये सेगमेंट चल ही रहा होता ही तभी रेन मेकर, काजुचिका ओकाडा ओमेगा को इंटरप्ट करते गए और इसके बाद हमें शो के ऊपर पहली बार AEW के अंदर ओकाडा और ओमेगा 1-on-1 कन्फ्रंटेशन में देखने को मिलते गए, जहां पर ओमेगा ये कहते गए कि इन दोनों के जापान में हिस्ट्री बनाने के बाद ओमेगा जल्दी उनके इंजरी से रिकवर करेंगे और वो यहां पर AEW के अंदर काजुचिका ओकाडा को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे। वल ओमेगा के ऐसा कहने के बाद हमें यहां पर जैक पेरी पीछे से ओमेगा पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद ओकाडा और जैक पेरी के द्वारा आज ओमेगा को बीट डाउन किया जाता है। जिसके बाद की शो के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर यंग बक्स आते हुए दिखाई देते गए और वो भी ओकाडा और जैक पेरी के साथ मिलकर आज यहाँ पर शो के ऊपर केनी ओमेगा को बुरी तरह से बीट डाउन करते गए, जहां पर शो के एंडिंग के ऊपर द एलीट के केनी ओमेगा को बीट डाउन करने के बाद फाइनली यहां पर FTR अरीना में अराइव होती गए और FTR यहां पर केनी ओमेगा को सेव करती गए और कुछ इस तरीके से आज यहां पर केनी ओमेगा के होम टाउन के ऊपर ओमेगा को बुरी तरह से पीटा जाता है और AEW का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाता है। बट गाइज यहीं AEW के डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद AEW का रैम्पेज शो शुरू होता है, जहां पर FTR बेसिकली बैक स्टेज के ऊपर केनी ओमेगा को चेकआउट कर रहे होते गए और गाइज केनी ओमेगा को डायनामाइट शो के ऊपर एम्बुलेंस के अंदर बैक स्टेज एरिया पर ले जाया जाने वाला होता है। तभी यंग बक्स एक बार फिर से बैक स्टेज के ऊपर केनी ओमेगा के ऊपर स्ट्रेचर पर अटैक कर देते गए और यंग बक्स के द्वारा एक बार फिर से बैक स्टेज के ऊपर केनी ओमेगा को बीट डाउन किया जाता है। जिसके बाद की FTR बैक स्टेज पर आकर एक बार फिर से केनी ओमेगा को सेव करते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर आज यहाँ पर स्विच ब्लेड जे वाइट एक्शन में होते गए, जो डांटे मार्टिन को 1-on-1 मैच में फेस करते गए और इन दोनों के इस मैच के अंदर आज यहाँ पर काफ़ी शानदार मैच
के बाद जे वाइट के ब्लेड रनर के साथ वो यहाँ पर इस मैच को जीत जाते गए, जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद जे वाइट डांटे मार्टिन पर अटैक करने की कोशिश करते गए। तो गाइस डेरियस मार्टिन और एक्सन एंड्रेटी के द्वारा आज यहाँ पर डांटे मार्टिन को सेव किया जाता है। बट इसके बाद बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर डियोना पुराजो का इंटरव्यू देखने को मिला, जो लास्ट वीक AEW के ऊपर थंडर रोजा पर उनके हील टर्न को लेकर बात करते गए और वो यहाँ पर ये क्लियर करते गए कि वो अब यहाँ पर और थंडर रोजा को डिफेंड नहीं करेंगी। वह डियोना पुराजो के इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर रूस का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है। तो वहीं बैक स्टेज के ऊपर बिग बिल आज यहाँ पर रिनी पकेट के साथ उनके इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको के अंदर ट्रेनिंग लेकर बात कर रहे होते गए, जहाँ पर आज बिग बिल का इंटरव्यू चल ही रहा होता है। तभी जेरिको बैक स्टेज एरिया पर आते गए और वो यहाँ पर ये क्लियर करते गए कि वो यहाँ पर बिग बिल को अपने अंडर ट्रेन करेंगे। वेल जेरिको के इस सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर हमें यहाँ पर स्वर्व देखने को मिलते गए, जो यहाँ पर क्रिश्चियन केज के डायनामाइट पर अटैक करने के बाद क्रिश्चियन केज को वार्निंग देते गए। बट इसके बाद आज AEW के रैम्पेज शो के ऊपर काइल ओराइली एक्शन में होते गए, जो रॉकी रोमेरो को 1-on-1 मैच में फेस करते गए और इन दोनों के काफ़ी एवरेज मैच के बाद ओराइली के रोल अप के साथ वो मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि आज AEW के रैम्पेज शो के ऊपर बैक स्टेज पर सरिया और हार्ली कैमरॉन उनका इंटरव्यू देती गए और ये दोनों मरिया में और टोनी स्टोम को मॉक करती गए। जिसके बाद कि हार्ली कैमरॉन के द्वारा नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी स्टोम को चैलेंज किया जाता है। बट गाइज इसके बाद बैक टू बैक हमें यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर अनडिस्प्यूटेड किंगडम रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जो ऑस्प्री के साथ उनके अपकमिंग मैच को लेकर बात करते गए। बट गाइज इसके बाद फाइनली रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर आज यहाँ पर विलो नाइटिंगेल स्काई ब्लू को हमें यहाँ पर मैस्केर रिटर्न मैच में देखने को मिलती गए, जहाँ पर इन दोनों के मैनिटोबा मैच के अंदर आज यहाँ पर ये दोनों काफ़ी सारे वेपन का यूज करती गए और मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर बार्बेड वार के ऊपर विलो नाइटिंगेल क्रिस स्टैटलैंडर को उठाकर पटक देती गए। जिसके बाद कि वो यहाँ पर स्काई ब्लू को हराकर आज यहाँ पर इस मैच को जीत जाती गए और AEW के रैम्पेज शो के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा केओस देखने को मिलता है। वेल गाइज आपको विनिपिंग मैनिटोबा में केनी ओमेगा के रिटर्न के साथ साथ AEW का 3 आवर स्पेशल शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।